राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 21 सितंबर और दिन है रविवार और आज है सर्वपितृ अमावस्या यानी कि आश्विन महीने की अमावस्या और आज श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में पितरों की विदाई की कथा भी हमारे चैनल पर सर्वपितृ अमावस्या की कथा में सुनाई गई है। आपको कथाएं सुनना बहुत पसंद है तो आप सुन सकते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से 5:31 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:20 पर। शुभ योग शाम 7:53 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज सुबह 9:32 तक रहेगा। बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और आज राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। साथ ही आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण की जानकारी हमारे चैनल पर दी गई है, आप देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए थे और ये भी बताया था कि आप देवी भागवत पुराण सुनना चाहते हैं। आपने कीमती समय निकालकर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी पूरी कोशिश की कि सारे कमेंट्स को पढ़कर मैं भले ही रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन मैंने आपके कमेंट्स को लाइक तो जरूर किया है। आज आप सुनेंगे आगे की कथाएं और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत की कथाएं आपको सुना सकूं। साथ ही साथ नवरात्रि के हर दिन की वीडियो, चाहे कथा हो पूजा विधि हो, उसकी जानकारी हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। आप हमारी वीडियोज़ को भी देखते रहिएगा। अब सुनिए आज की कथाएँ। चोखा मेला जी की कथा है। चोखा मेला जी महाराष्ट्र के एक गृहस्थ संत थे और वो बड़ी मेहनत से गृह निर्माण कार्य से जो भी धन मिलता था उससे गुजारा किया करते। तो उनके पास बहुत ही कम रुपए होते थे। एक दिन वो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत सारे बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में भाव आया कि ये केले तो विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। अब उन्होंने जो रुपए उनके पास थे, जो केवल सब्जी खरीदने के लिए थे, उनसे उन्होंने अपने लिए सब्जी नहीं खरीदी, बल्कि उन्हीं पैसों से अपने ठाकुर जी के लिए केले खरीद लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर ही खड़े हुए आवाज लगाई कि विट्ठल भगवान जी को केले का भोग लगा दीजिए। एक सच्चे भक्त का भाव यही होना चाहिए कि जो जो वस्तुएं उनके आराध्य को, उनके ठाकुर जी को, उनके भगवान को प्रिय होती हैं, वो उन्हें भी प्रिय होती हैं, और जो वस्तुएं उनके ठाकुर जी को प्रिय नहीं, उनका तो भक्तों को भी त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया और उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पालेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो एकांत में जाकर प्रभु से बातें करने लगे कि ठाकुर जी, मेरा अपमान हुआ इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही तो प्रेरणा की और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले ले गया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया आपने जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते थे ना। उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की? मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया कि मैं सब्जी ना खरीद कर आपके लिए केले ले लूं? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है। और आज से मेरा अन्न जल सब कुछ बंद। अब तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में अब न जल डालेंगे और न ही अन्न डालेंगे। अब जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया और फिर उन्होंने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखा मेला को आवाज लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने अंदर से ही पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नवल किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, ये रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वो केले कहाँ हैं जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे? चोखा मेला के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, पहले विराजिए तो। ठाकुर जी ने कहा,
नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केले लाए थे ना, पहले वो लेकर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया तो वो तो ऐसे ही रखा हुआ है। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वो तो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मिणी जी को भी तो पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है। इसलिए आप एक काम करो, मुझे 2 केले रुक्मिणी जी के लिए भी दे दो। ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए है। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था या फिर तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ सुकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अब अपने मंदिर में आ गए। रुक्मिणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगा कर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। अब पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कोई अपराध हो गया क्या? तो ठाकुर जी ने बंद दरवाजे के अंदर से ही कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सभी चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वो दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे, तभी ये दरवाजा खुलेगा। तब निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे, नहीं, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाओ। वो दैन्य है तो शायद वो पालकी में भी ना बैठे, और ना बैठे तो आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन किसी भी तरह मनाकर उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवनाधार थे। अब वो पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का देकर बाहर कर दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। चोखा मेला जी के घर पर पहुंचकर जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात उनसे कही, तो वो तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं जो पालकी में बैठकर जाऊं। तो सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए, जैसे कि ठाकुर जी ने कहा था, और सेवक कहने लगे, अब आप और मत छुपाइए, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भक्त हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में ले आए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाजा खोल दो। बस इसके तुरंत बाद मंदिर के द्वार तत्काल खुल गए। तो चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। सोचिए जरा, हम सच्चे मन से अगर ठाकुर जी की, अपने भगवान की 8 पहर की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? आप स्वयं विचार करके देखिएगा और जरूर बताइएगा। एक बार ठाकुर जी के एक भक्त थे जिनका नाम था रामदास जी, जो गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की नगरी में रहा करते थे। वो अत्यंत दैन्य और गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वो रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का पेट पाला करते। वे बेशक गरीब थे, लेकिन आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करते। उन्हें सत्संग से बड़ा प्यार था और वो केवल भगवान पर आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वो दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम किया करते, यानी कि वो एक मोची थे। और वो सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठा करते। जो बात समझ में आई तो आई, नहीं तो बस सुनते रहते। और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वो कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता था। वो एकदम भोले भाले भक्त थे ठाकुर जी के। और ये पंक्ति कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो उनको इतनी अच्छी लगती कि वो निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया और उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वो आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाया करते। एक दिन एक चोरों की मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आई। उन्हें वहां शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। अब सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचने लगे
कि ये काला पत्थर भला हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वो चोर उनके पास आए और कहने लगे कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे, ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। तब रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूते के बदले में आज अच्छा पत्थर मिल गया। अब वो उसी पत्थर से औजार घिसते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू अब शालिग्राम जी पे गिरा करते। अब जब जोर से घिसना होता तो वे दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। अब भगवान बड़े लीला विहारी हैं, उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि आप उनके साथ क्या करते हैं। उन्हें तो फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उनकी भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, उन्हें कितना याद कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं। अब एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने वहां आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वो तो शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह भी बना हुआ था। वो समझ गए कि ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ये तुम क्या कर रहे हो। रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूं। ब्राह्मण समझ गए कि ये तो मूर्ख आदमी है, इससे क्या ही बात करें। तब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। ब्राह्मण ने सोचा अब इसे क्या समझाएं कि ये स्वयं भगवान है और इसकी क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि ये शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। तब रामदास जी ने कहा, ये पत्थर तो मेरे बहुत काम आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो इसे ले जाइए। मैंने ना तो इसके पैसे दिए थे और ना ही मैं आपसे कोई पैसे लूंगा, आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर को चल पड़े। अब पंडित जी घर आ गए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, मंत्रों से उनका पूजन किया। अब अच्छे से शालिग्राम जी को पधराकर उनकी सेवा पूजा करके वो सोचने लगे कि शालिग्राम भगवान जी तो मेरे इस पूजा पाठ से सेवा से बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहां तो वो पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुंचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी संतुष्ट होने की बजाय असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरे विधि विधान जानते थे पूजा पाठ के, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में था कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। वो कभी कभी आंसू बहाते, तो वो जो आंसू शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वो आह भरकर के पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, तो ठाकुर जी को उसके सामने पंडित जी के वेद मंत्र भी अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने अब एक दिन स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के पास वापस पहुंचा दो। ये तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे तुम वहीं पहुंचा कर आओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश कर दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उससे कितना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान जी को लिया और भगवान से कहा, आपको पता है कि आपके ऊपर वो औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो छोड़िए, सिंहासन पर विराजमान करने की भी बात जाने दो। अरे आप पर तो वो पैर रखकर औजार घिसता है और आपको वो पसंद है प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, तो मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और अब जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा हो। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत दैन्य हुए कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहां जाना चाहते हैं, यहाँ के सारे सुखों को छोड़कर उसके अभावों के साथ रहना चाहते हैं।
ये विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर तक ले जाने का निश्चय किया। लेकिन मन ही मन में वो बहुत जल रहे थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन आडंबरी हूँ। मेरे अंदर वो बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। ये सब सोच सोच कर वो बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर विकल होकर रोने लगते। यह है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। तो ये रामदास जी के दर्शन का ही प्रभाव था कि अब वह ब्राह्मण दैन्य होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव तो दे दो जिससे मैं भी रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब कुछ नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी अब शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी की आंखों से तो आंसू बह रहे थे और रोते रोते उनके मुख से बार बार निकल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। देखा कि उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं है। उनको तो बस एकांत में बैठकर बार बार ठाकुर जी को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको ये भी नहीं पता कि यही भक्ति है। अब ब्राह्मण ने जब ये सब देखा तो बोले, धन्य हैं आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान है। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले, वो अपने भाव से बाहर निकले। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे, ये तो स्वयं साक्षात शालिग्राम भगवान हैं। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान हैं। ये सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। ये तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको लेकर गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक स्तोत्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इन्हें भोग लगाया, लेकिन ये सब इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में ये एक वैष्णव रूप धारण करके आए और मुझे ऐसा आदेश दिया कि मुझे तो बस रामदास जी के पास वापस भेज दो। अब तो ये सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ, देखो मैंने क्या किया। और ये सोच सोचकर वो रोने लगे। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, ये बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और फिर ब्राह्मण वहां से चले गए। अब जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु मैं जान ही नहीं पाया कि आप ही हो। वो शालिग्राम जी को घर में लेकर गए। फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम जी रखे। फिर जो रूखा सूखा उनके घर में होता, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा करने के बाद उनके हृदय में ये बात आई कि ठाकुर जी मैं तो जानता ही नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोल कर गए हैं, और अगर आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अब ये छुपा छुपी का खेल बंद कर दो और मुझे दिखाओ कि आप भगवान कैसे होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की ऐसी प्रेम भरी पुकार सुनकर भला प्रभु कैसे स्थिर रह सकते थे, तो ठाकुर जी भी स्थिर नहीं रह सके और वो एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुंच गए। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। वो प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां खड़े हैं। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय को कुछ हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा। तब वैष्णव ने उनसे पूछा, क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हैं? रामदास जी ने कहा,
हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, लेकिन अब तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे तो कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है मैं तो वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। ये भक्ति के आंसू थे, भगवान से विरह के आंसू थे। वैष्णव ने उनकी ये दशा देखी तो कहने लगे, ये बात तो ठीक नहीं है। भगवान तो बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो फिर भला तुम जैसे साधारण मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, ये दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की ये बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया, ये सोचकर कि भगवान के उन्हें दर्शन ही नहीं होंगे। अब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, हे वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का तो बिल्कुल अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं पूजा पाठ मंत्र आदि नहीं जानता, सेवा नहीं जानता। पर मैं क्या करूं, अब मुझसे जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं, चाहे जो कुछ भी हो मुझे दर्शन जरूर देंगे। अब तो रामदास जी नाचने लगे और फिर विकल होकर पुकारने लगे, और सामने साक्षात खड़े हुए प्रभु अपने आंखों से ये सारा दृश्य देख रहे थे। अब भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं तो बस देखना चाहता था कि तू मेरे प्रेम में कितना विकल है, देख मुझे। ये सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा कि वो वैष्णव अब नहीं थे, बल्कि उनकी जगह पर तो भगवान श्याम सुंदर विराजमान थे। उन्होंने देखा कि वो स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे, और उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ ही देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वो आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक भगवान मुझसे ही बातें कर रहे थे। तो भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं। अब आप भी पहचानिएगा, किसी न किसी रूप में आकर वो ठिठोलियां करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर वो अपने भक्तों से रोज मिलते हैं, ऐसे भक्तों से जिनके भाव, जिनकी भक्ति सच्ची होती है। रोज परीक्षा करें, पकड़े उनको कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो मेरे सामने नहीं आ गए, कहीं मैं चूक न जाऊं उनके दर्शन से। और एक दिन आप उन्हें सचमुच में पकड़ लेंगे। और वो करुणा के सागर हैं, वो रुक नहीं सकते, वो आपके पास ही हैं, वो रोज आपको दुलार भी करते हैं। जिस दिन ऐसी विकलता आ जाएगी उसी दिन वो पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज जी के वहाँ से पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर आए थे और उन्होंने वह पुष्प द्वारकाधीश जी को अर्पित किया। वो सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है, और वे वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम, रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। द्वारकाधीश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभागा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला? तब सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। अब नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सर्वोपरि प्राण प्रिया मानता था, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा, लेकिन दासियों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वो पुष्प तो भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया था। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। अब ये बात सुनते ही सत्यभामा जी रूठ कर बैठ गई। नारद जी द्वारकाधीश के पास पुनः गए और कहने लगे, प्रभु आपके उस पुष्प को रुक्मिणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गई हैं। तब ठाकुर जी ने पूछा, ये बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं ही गया था उनके पास, ऐसे ही बात बात में ये बात मेरे मुंह से निकल गई। अब ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वो पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मिणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी ने सत्यभामा जी को मनाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। रुक्मिणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वो पारिजात वृक्ष लाकर ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा।
ये बात सुनते ही सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारकाधीश जी की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप हैं। भौमासुर अर्थात नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान के कारण भौमासुर अत्यंत अत्याचारी बन गया था और कोई देवतागण उसे मार नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चलें। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी ये भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ, उसे शीघ्र मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। तब प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि ये वृक्ष मृत्युलोक के योग्य है ही नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकती, ये तो केवल स्वर्गलोक में होना चाहिए। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वो सर्वसमर्थ प्रभु हैं जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंद्राणी भी हट करने लगी और वह पारिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार ही नहीं हुई। कुछ देवतागण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे, यहाँ तक कि वो भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्युलोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। तब प्रभु ने कहा, इन्हें मेरी द्वारकापुरी मृत्युलोक नजर आती है। अभी तक तो आप सभी भौमासुर के डर से पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध न होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता, और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोंच से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकारग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का संकेत किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता मूर्छित होकर गिर गए। तब इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हम लोगों से जो त्रुटि हुई हो, हे प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष अब सब गरुड़ जी पर विराजमान होकर वापस आ गए। पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मिणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक पुष्प लाकर दिया था, और देखिए ये वृक्ष आज मेरे आंगन में शोभा बढ़ा रहा है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से स्यमंतक मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी, और अब पारिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्यता अच्छी लगती है, गर्व नहीं। और जिस भक्त के मन में गर्व आ जाए, जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, भगवान उसे चूर चूर कर ही डालते हैं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है नारद जी, आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही केवल प्यार किया करे और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर न जाए। नारद जी ने कहा, देवी, अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वो बहुत लंबे समय के लिए प्राप्त हो जाती है। अब सत्यभामा जी ने सोचा कि मुझे तो सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण ही हैं, तो वह श्री कृष्ण को ही दान में देने के लिए तैयार हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वो श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने
दान के अनुसार उन्हें अपने साथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है, अब तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सत्यभामा जी ने नारद जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि देवर्षि, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसीलिए दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ही लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने अब पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म से प्रभु हमेशा के लिए आपके ही हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे बदले में मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बराबर की कोई वस्तु मुझे दे दीजिए। देवर्षि ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है देवी आपके पास? तब सत्यभामा जी ने कहा कि एक श्री कृष्ण क्या, मैं तो अनेकों तोल दूंगी। नारद जी उनका यही भ्रम तो मिटाना चाहते थे। तब नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात हैं उन्हें तौलकर मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा जी तैयार हो गई। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। अब उसके एक पलड़े में द्वारकाधीश जी बैठे। जब तौलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब ला ला कर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तराजू ना तो हिल डुल रहा था, ना ही ऊपर उठ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गई कि अगर श्री कृष्ण को तौला नहीं जा सका तो नारद जी तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब उन्होंने अपने साथ साथ अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रत्न, हीरे, जवाहरात आदि लाकर पलड़े में डाल दिए, लेकिन पलड़ा फिर भी श्री कृष्ण का ही भारी रहा। खुद को मिलाकर अन्य रानियों के जितने स्वर्ण आभूषण आदि थे वो सारे के सारे उन्होंने पलड़े पर रख दिए थे, लेकिन पलड़ा हिला ही नहीं। ये देखकर सत्यभामा जी अब तो व्याकुल होकर रोने लगी। तब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवर्षि, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और अब तो मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा, यह सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मिणी जी से पूछिए, उनके पास कुछ तो ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी दौड़ती हुई रुक्मिणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृतांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, और उन्होंने ऐसा कहकर तुलसी का एक पत्ता लिया और उसमें कृष्ण नाम लिखा। रुक्मिणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही पलड़े पर तुलसी का एकमात्र पत्ता रखा तो तुलसी जी का वह पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मिणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहने लगी, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया। नाम से श्री कृष्ण को आप किसी सोने, चांदी, रत्नों से नहीं तोल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तो उनसे भी भारी है। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भी अपने पास जो कुछ भी हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से श्रद्धा के साथ केवल और केवल भगवान का नाम ही जपना चाहिए। तो ये थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। लोगों को अक्सर भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल संत या भिक्षुक बनकर ही किया जा सकता है, घर त्याग कर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी महान संत हुए हैं, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो फिर भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप तो केवल प्रभु के हो जाइए और अपने मन, वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। फिर आप देखिएगा कि उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई भी नहीं है। आस्करण जी पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम था श्री राधा मोहन जी। ये आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। श्री राधा मोहन जी आस्करण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मगन रहते थे। कान्हा जी के जो भक्त हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो भक्त तो जानते ही होंगे कि 7 ठाकुर जी हैं। अब ये 7 ठाकुर जी कौन कौन हैं, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको
इन सातों ठाकुर जी की कथाएं सुनाने का भी प्रयास कर सकूं। तो श्री राधा मोहन जी आस्करण जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मगन रहते थे। आस्करण जी ने एक चौकीदार को पूजा घर के बाहर सेवा में लगाया हुआ था और उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विक्षेप न डाल पाए, अवरोध न पैदा करे, क्योंकि उनका रोजाना 10 घड़ी यानी 4 घंटे ठाकुर जी की सेवा करने का नियम था। जितनी देर वो ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतनी देर ना कोई उनको रोके, ना टोके, ना आवाज़ लगाए, बस उन्हें उतनी देर तक ठाकुर जी की सेवा ही करनी होती थी। अब दिल्ली का बादशाह एक बार किसी काम से आस्करण जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे तुरंत उनसे मिलवाया जाए। अब उससे प्रार्थना की गई कि महाराज ये तो असंभव है, हम तो आपको तुरंत उनसे नहीं मिलवा सकते। कारण ये है कि इस समय आस्करण जी अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा ना डाले। बादशाह ने आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। अब बादशाह को इस बात से बड़ा कष्ट हुआ, उसे क्रोध भी आया और उसने इसे अपना अपमान समझा। तब उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश किया कि उन सब को दंड दिया जाए और आस्करण जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आस्करण जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। अब तो पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। आस्करण जी न तो शिकार खेलते थे, न किसी को दंड देते थे। वो तो केवल और केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन ही किया करते थे। और इन सब के बाद भी पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज की जरूरत होती वो राज दरबार से उसे ले सकता था। अब बादशाह के इस आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह बोला, मेरा आखिरी हुक्म है कि आस्करण जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे और नरवरगढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा कि बादशाह आप समझिए, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं। आप तो बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख तो लीजिए कि आस्करण जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आप तो बादशाह हैं, आपको रोक भी नहीं सकते। एक काम कीजिए कि आप खुद जाकर बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात सही है, क्योंकि ये हमारे ही अनुकूल राज्य है, कोई दुश्मन तो है नहीं। तब बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्करण जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्करण जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें ये पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने न तो नजर उठाई, न बात की और न ही रुके। वो ठाकुर जी के प्रति जो भी उनके कर्तव्य थे, जो सेवा पूजा थी, वो करते रहे। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि ये ना तो मेरी तरफ देख रहे हैं, ना बोल रहे हैं। खड़े खड़े बादशाह को बहुत देर हो गई। अब पद का तो बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी। लेकिन आस्करण जी ने न तो दंडवत रोकी, न बादशाह को मुड़कर ही देखा। उनके पैर से खून की धार बहने लगी, लेकिन उन्होंने एक आह भी नहीं भरी और न ही वे रुके। वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करण जी खून से लथपथ हो रहे थे, लेकिन कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे थे। एड़ी कट जाने का दुख उनके चेहरे पर कहीं से कहीं तक झलक ही नहीं रहा था। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। वो सोचने लगा, ये तो अपराध बन गया, ये कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, ये तो सच में महान भागवत है। और जो पद का अभिमानी होता है वो नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। अब आस्करण जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम भी करा दिया। तब तक उनके पैर से खून बह ही रहा था। अब उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया कि बादशाह ने उनकी एड़ी काट दी है। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब आस्करण जी की धैर्यशीलता और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। न तो तुम्हारी भ्रकुटी पर कोई रोष है, न तुम्हें कोई पीड़ा हो रही है
और न कोई थकावट ही दिख रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सामर्थ्य आप में आई कहाँ से कि आपने एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी? बादशाह ने जब बैठकर आस्करण जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकल आए। संत की संगति का यही तो प्रभाव होता है। बादशाह ने अपना कीमती रुमाल निकाला और घुटने टेक कर तुरंत अपने हाथ से आस्करण जी के चरणों में पट्टी बांधी। फिर कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया हूँ। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है जो मुझे आप जैसे भक्त के निष्ठा के दर्शन हुए। अब बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर आस्करण जी से पूछा कि बताइए मैं आपको कैसे सुख प्रदान करूं? तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शासन लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आ सकते हैं, न आए तो भी आपके राज्य पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। श्री आस्करण जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव ही नहीं था। उनकी सेवा प्रातःकाल से ही प्रारंभ होती थी। अब उन्हें बस एक ही चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उनकी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश किया कि आस्करण जी को चरणामृत पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। अब वो सेवक रात में ही आस्करण जी के पास गया और बोला, महाराज, ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में गए। अब एक बार एक विपक्षी राजा ने आस्करण जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आस्करण जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु, हमसे मारकाट नहीं होगी, सब में आप ही तो विराजमान हैं। अब हमसे युद्ध नहीं होगा, इसलिए या तो मुझे राजपद से हटाओ या फिर मुझे कहीं एकांत में ले चलो, जहां मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं। लेकिन ये तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो और प्रजा की रक्षा करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब उन्होंने पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा, मंजीरा लो और नाम कीर्तन करो। अब तो वे स्वयं भी कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्करण जी के पक्ष में जहाँ नाम कीर्तन चल रहा था, वहां पर बस हल्की हल्की वर्षा होती रही और इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गए। शस्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल ढोल मंजीरे से ही काम चल गया। अब जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा आस्करण जी के चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस कोटि के महाभागवत हैं। तो यह है अनन्य भक्ति का प्रताप। अगर हम अपने ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का नाम जप और ठाकुर जी के ही गुणों का गायन करते हैं तो किसी में ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। ये थी आज की कथाएं। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो जरूर बताइएगा कि इन सब में सबसे अच्छी कथा आपको कौन सी वाली लगी। कथाएं तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को छू जाती हैं। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।